Like even for Priyadarshan, he is one of a very strict taskmaster. Whenever we come together, we do have box office going right away. But his kind of a stardom and his talent, क्योंकि ऐसा आदमी जाकर तो पूरी पिक्चर का गियर बदल सकता है. I prefer to make film for mass. You're doing a film for Akshay Kumar as well. What exactly is that film all about? हेरा फेरी, भागम भाग, दे दनादन, गरम मसाला और भूल भुलैया, ये सारी फिल्मों के नाम सुनते ही आपको क्या याद आता है? ऑब्वियसली कॉमेडी याद आती है, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं. मैं बात कर रहा हूं उन डियो की जिनके हमें याद आती है अक्षय कुमार एंड प्रियदर्शन. लिटरली भाई, इन दोनों की जोड़ी अपनी कॉमेडी मूवीज से बॉक्स ऑफिस को बनाती थी घोड़ी. ऑनेस्टली अक्षय कुमार के अलावा भी उन्होंने और पिक्चरें बनाई, लेकिन इन दोनों की जो पर्टिकुलर जोड़ी थी ना, बहुत ही यूनिक थी, बहुत ही फैंटास्टिक जोड़ी है. क्योंकि ये जिस तरीके से एक दूसरे को समझते हैं ना, ऐसा लगता नहीं कि कोई और समझ भी पाएगा. तो आज मैं प्रियदर्शन अक्षय कुमार की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इन दोनों की एक और पिक्चर आने वाली है आफ्टर 15 ईयर्स. यह शायद तुम लोगों को पता ना होगा, 2010 में उन्होंने लास्ट मूवी की थी खट्टा मीठा. उसके बाद से कोई मूवी नहीं है. गौर से अगर नोटिस करोगे तो तुमको पता चलेगा हेरा फेरी, खट्टा मीठा, ये सारी जो फिल्में थी इनसे भूल भुलैया थोड़ी सी हटके थी, क्योंकि ये आती थी हॉरर प्लस कॉमेडी के जॉनर में. This film is not a comedy film. It makes people laugh, but it's not a comedy film. It's a horror film basically. मतलब ये इंडिया की ऐसी आई थिंक सो फर्स्ट पिक्चर बनी जो हॉरर कॉमेडी क्या होती है इन्होंने हमको दिखाई. 15 साल के बाद ये जोड़ी वापस तो आने वाली है, लेकिन इस बार टॉपिक थोड़ा सा हटके लेकर आ रहे, काला जादू. ये मूवी भी हॉरर कॉमेडी होने वाली है लाइक भूल भुलैया, बट उसमें एक ट्विस्ट है. काला जादू के ऊपर भूल भुलैया में हमने बात की थी तांत्रिक मंत्र ये सब कुछ, जहां पर एक साइकोलॉजिस्ट एक तांत्रिक नजर आए थे अक्षय कुमार. बट अक्षय कुमार की जो नई पिक्चर आने वाली जिसका नाम इन्होंने भूत बंगला रखा है, इस पिक्चर में अक्षय कुमार ही खुद भूत नजर आ सकते हैं. क्योंकि ये जो पीछे पोस्टर दिख रहा है, इस पोस्टर में ध्यान से देखो तो नोटिस कर पाओगे, जहां वो बिल्ली की तरह खुद भी दूध पी रहा है, मतलब चाट रहा है. ये सिर्फ मेरा अंदाजा है कि अक्षय कुमार यहाँ पर भूत हो सकता है, बाकी कुछ भी हो सकता है, मूवी आने के बाद ही पता चलेगा. क्योंकि उनकी तैयारी से तो यही लग रहा है कि एक और भूल भुलैया बनाने की फिराक में है. अब देखो, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्रियदर्शन ने अपनी ओजी कास्ट को इसमें शामिल कर लिया है. परेश रावल, राजपाल यादव और असरानी जी. थोड़ा बैक जाकर देखोगे तो पता चलेगा इनकी सारी मूवीज में ये शामिल होते ही थे और भूल भुलैया में भी थे. अब देखो, ऑनेस्टली सेइंग, इस मूवी के लिए जितना मैं एक्साइटेड हूँ उतना ज्यादा डर भी लग रहा है, क्योंकि इसको डायरेक्ट कर रहे हैं प्रियदर्शन. अब गाली मत देना, गाली देने से पहले सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ. प्रियदर्शन डायरेक्ट कर रहे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन डर इसलिए लग रहा है क्योंकि रिसेंटली उन्होंने हंगामा 2 को डायरेक्ट किया है, और वो पिक्चर देखने के बाद तो सिंपली हमें लगा था ये तो टट्टी है. और प्रियदर्शन सर यहाँ पर साफ साफ बोलते हैं कि मुझे फिर हेरा फेरी कभी नहीं बनानी थी. मतलब हेरा फेरी को मैंने ऐसे मोड पर एंड किया था जहां पर आगे स्टोरी कंटिन्यू नहीं होगी. लेकिन आपको बता दूं, हेरा फेरी कोई कॉमेडी मूवी नहीं थी. It makes people laugh, but it's not a comedy film. हेरा फेरी एक सीरियस काइंड ऑफ मूवी बना के रखी थी प्रियदर्शन ने, लेकिन उसको कॉमेडी में कन्वर्ट किया नीरज ओरा ने, और उसी नीरज ओरा ने आगे चलकर फिर हेरा फेरी को डायरेक्ट किया और हमें कल्ट क्लासिक कॉमेडी मूवी दे दी. एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं, गोलमाल की स्क्रिप्ट भी रोहित शेट्टी को इन्होंने ही दी है. तो सिंपली अगर बोलो तो ये बंदा कॉमेडी का बादशाह था. लिटरली बोल बच्चन में इनको आपने देखा है. मतलब ये बंदा अगर जिंदा होता ना तो आज हेरा फेरी 3 कब की बन के रेडी हो जाती. देखो, आउट ऑफ द टॉपिक नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन ये सारी बातें मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि प्रियदर्शन सर के ऊपर हमें पूरा भरोसा है. नो डाउट उनकी सारी कल्ट क्लासिक फिल्में और जो कॉमेडी फिल्में हैं लगातार हिट होती रही है, लेकिन हंगामा 2 देखने से ऐसा लग रहा है कि यार उनका कॉमेडी से थोड़ा सा नाता टूट चुका है. क्योंकि प्रियदर्शन सर का सिर्फ एक ही कॉमेडी जॉनरा नहीं है, उन्होंने एक्शन फिल्में बनाई है, ड्रामा फिल्में बनाई है, बहुत सारी फिल्में बनाई, जैसे तेज देखो अजय देवगन की. अभी रिसेंटली मोहनलाल सर के साथ उन्होंने मरक कर कुछ फिल्म बनाई है, और भी बहुत सारे एक्शन फिल्में उन्होंने डायरेक्ट की है. तो एज एडमायर ऑफ दिस डुओ हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे हंगामा 2 जैसा एक और गू, जिसे हम बोलेंगे ये तो टट्टी है. अब मैं आपको बताता हूँ अक्षय कुमार को इस मूवी को हिट बनाने के लिए और अच्छे से कमबैक करने के लिए क्या अच्छा करना चाहिए. सिंपली लेटेस्ट मैंने देखी तुम्बाड़. इन लोगों ने री रिलीज का बॉम्ब फोड़कर जिस तरीके से प्रमोशन किया इस मूवी का तुम्बाड़ 2 लाने के लिए, भाई मैं बता रहा हूँ, इस मूवी का एक्सपीरियंस लेने के बाद मेरे को लगा ही नहीं कहीं से कि यार ये 5 करोड़ में बनी हुई फिल्म है. मतलब इसकी विजुअल इफेक्ट्स, आदि पुरुष को भी ये बोल दे कि 700 करोड़ क्या होते हैं, मैं हंसूंगा वरना हंसता रह जाएगा. भाग यार, क्या मूवी थी तुम्बाड़. लिटरली इस मूवी में जितना हॉरर एक्सपीरियंस दिया ना, मैंने आज तक ऐसा एक्सपीरियंस कभी थिएटर जाके लिया नहीं है. और ऐसा लग रहा था कि मूवी में बारिश हो रही है लेकिन गीला मैं हो रहा हूँ डर के मारे. बाय द वे थिएटर के बाहर भी बारिश हो रही थी. और खास करके सोहम शाह की उसमें परफॉर्मेंस, जो बच्चे जिन्होंने एक्टिंग की है उनकी परफॉर्मेंस देखकर ऐसा लगा कि यार ये तो महाराजा एक्टिंग के, यार इनसे सीखना बनता है. मतलब अक्षय कुमार तो अपने आप में लेजेंड है, उनको कोई सिखा नहीं सकता है, लेकिन लास्ट उनकी जो पास फिल्में चली ना, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को एकदम अंदर डीपली जाकर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से उनकी सारी फिल्में फ्लॉप हो गई. जितना लालची हम तुम्बाड़ 2 के लिए है उतना ही इस डियो के वापस आने के लिए भी है. तो प्लीज रिक्वेस्ट है. तो ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू. अगर आप एग्री करते हो तो कमेंट में जरूर बताना कि अक्षय कुमार को तुम्बाड़ से क्या सीखना चाहिए आपके हिसाब से. प्लीज लेट मी नो. एंड मिलता हूँ वीडियो में. मैं हूं अजय कुमार.